एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द डिफेंस क्लासेस। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन मीनिंग सरल रेखाएं। ये टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में और पहले जानते हैं इसकी बेसिक्स के बारे में कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है, इसके क्या यूज है मैथमेटिक्स में, और इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। अब देखिए बच्चों, जब स्ट्रेट लाइन हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है। जैसे स्लोप हिंदी में से बोलते हैं ढाल। जैसे आपको हमने बेसिक जब लेक्चर बताया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब कोई भी लाइन आपने ड्रॉ की, अब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है। जैसे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का प्लस माइनस, वाई का प्लस वाई का माइनस। तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से कोई भी लाइन जो एंगल बनाएगी उसके टेंजेंट को हम क्या बोलेंगे, स्लोप। जैसे सपोज करिए एंगल थीटा है तो थीटा क्या हो गया आपका, इंक्लिनेशन कि कितने एंगल पर इंक्लाइंड है। और इसी थीटा का जब हम tan ले लेंगे, tan थीटा, तो इसी थीटा को हम बोलेंगे स्लोप, m इक्वल टू tan थीटा। तो समझ में आया ढाल क्या होती है कि कोई भी लाइन x की पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बनाती है उसी को हम बोलते हैं स्लोप। और निकालते कैसे हैं, उसी एंगल का tan थीटा ले लिया, देन हमें स्लोप मिल जाता है। और ये स्लोप निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, थीटा आपको बुक में ऐसे दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, पहले इस थीटा को निकालना पड़ेगा, फिर उसका टेंजेंट लेना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आगे एग्जांपल के लिए, कोई लाइन है जा रही है यहां से, एंगल आपको दे दिया गया 60 डिग्री, पूछ दिया गया आपसे स्लोप कितना होगा। तो आप क्या करते हैं, m इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3। फिर ये गलत हो जाता है, हमें ऐसा नहीं करना। हमें एंगल कहां से लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन से। अब हमें पता है वो एक लाइन पर टोटल 180 बनता है, ये 60 है, तब एंगल 120 और स्लोप आ जाएगा tan 120। tan 120 90 प्लस 30 और tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा। और cot 30 की वैल्यू कितनी आती है, tan 30 1/√3, cot 30 की वैल्यू √3, तो माइनस का √3। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया है, एंगल आपको दे दिया गया, ये वाला एंगल सपोज करिए आपको दिया है, एंगल है आपका 30 डिग्री और आपसे स्लोप पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, m इक्वल टू tan थीटा, tan 30 तो करेंगे नहीं, तो इसके लिए करना क्या है, पहले एंगल फाइंड आउट करना होगा। तो कितना आएगा, 180 माइनस 30 150। तो यहाँ पे लिखना होगा tan 150 और tan 150 की वैल्यू 90 प्लस 60 माइनस cot 60 माइनस का 1/√3। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हमें दिया होगा स्लोप हम निकाल लेंगे इजीली बहुत, कि अगर x की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल दिया है तब तो tan थीटा, नहीं दिया है तो 180 माइनस करके पहले एंगल निकालेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया, ये था स्लोप निकालने का तरीका। अब अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल है, तब उसके लिए क्या कंडीशन होगी। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई लाइन है, इफ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब क्या है कि कोई भी लाइन x अक्ष के समांतर है। जैसे एक्स अक्ष के समांतर का मतलब या तो ऐसे होगी या तो ऐसे, ये आपका एक्सिस है। और कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन याद रखिए, अगर ऊपर है तो y इक्वल टू बी, नीचे है y इक्वल टू माइनस बी। और इसका स्लोप पूछा जाए तो स्लोप कितना आएगा, आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस कोण कितना होगा, एंगल तो आपका 0 डिग्री। तो अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना आएगा, हमेशा 0। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और उसका इक्वेशन
y इक्वल टू प्लस माइनस b। कब? when line is parallel to x axis, तब स्लोप 0 and equation y equal to plus minus b। second condition, if line is parallel to y axis, फिर हमने दो एक्सिस बना लिए। लाइन किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। अभी आपका y एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन पूछे तो y एक्सिस के जब कोई पैरेलल होगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में x इक्वल टू a, निगेटिव में x इक्वल टू माइनस a, तो इक्वेशन x इक्वल टू प्लस माइनस a। अब स्लोप की बात हो, m कितना आएगा? स्लोप एंगल कितना आ गया? प्लस से 90 डिग्री, m इक्वल टू tan 90, और tan 90 तो आप सभी को पता है इनफाइनाइट होता है। मतलब अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तब स्लोप कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और लाइन ऑफ इक्वेशन का, लाइन का x इक्वल टू प्लस माइनस है। तो इस तरीके से बहुत इजीली आप क्वेश्चन को कर लेंगे, आपको पॉइंट पता होगा, इक्वेशन निकाल लेंगे। अब अगर बात आती है कि कभी आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं a एंड b, और इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं x1, y1, x2, y2। अभी तक क्या था कि x एक्सिस के पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप पता कर लिया। लेकिन अगर लाइन AB में दोनों पॉइंट्स आपके गिवन है और इसका स्लोप पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 होल डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये होता है जब दोनों पॉइंट्स आपको गिवन होंगे तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करके आप किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे किसी लाइन के दो पॉइंट ए बी दिए, ए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, इसके 4, -3। इसका स्लोप पूछा जाए तो क्या करेंगे? y2 माइनस y1 -3, 4, -2, तो -3, -6, 2, स्लोप कितना आ जाएगा? -3। तो इस तरीके से जब कभी आपको पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप आप इस तरीके से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था आपका बेसिक स्लोप निकालने का तरीका। अब हम पढ़ेंगे कि कोई लाइन है उसकी इक्वेशन निकालने के लिए कितने डिफरेंट फॉर्म बन सकते हैं। तो आप सभी पहले इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए ऐसे कि हमें y एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट दिया है और हमें x की पॉजिटिव डायरेक्शन से कोई एंगल दिया गया है, तब हम लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे? पहला केस, इफ लाइन makes an intercept on y axis and makes an angle theta from positive direction of x। क्या है कि हमें एक्सिस पता है y डैश, कोई लाइन जा रही है, ये आपका y एक्सिस है, इस पे इंटरसेप्ट c है, और ये एंगल हमें थीटा पता है। थीटा से हम क्या निकाल लेंगे? स्लोप m इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan थीटा। और हमसे कोई पूछे इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये जो लाइन पास कर रही है, सपोज करिए AB इसका नेम है, तो AB की जो इक्वेशन आएगी y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर m क्या है? स्लोप है, और c क्या है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। यही क्या दिया आपका? c। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में इंटरसेप्ट हमें पता है, स्लोप पता है, तब हम लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे y इक्वल टू mx प्लस c। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कोई भी इक्वेशन लीनियर इस फॉर्म में होती है तो हम स्लोप पता कर लेते हैं और इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। याद रहेगा सभी को। फिर इसमें सेकंड कंडीशन बनती है इक्वेशन निकालने में कि अगर हमें दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट गिवन है, कि हमारे पास दो एक्सिस है x डैश y डैश, कोई लाइन x पे a का इंटरसेप्ट y पर b का इंटरसेप्ट कट कर रही है, तब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? अभी तक क्या था? हमें सिर्फ y एक्सिस पे इंटरसेप्ट पता था, स्लोप पता था। यहाँ पर हमें x एंड y बोथ पर इंटरसेप्ट पता है, तब हम क्या करेंगे? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे और जो आपको इक्वेशन निकालना है बहुत इजीली आप निकाल लेंगे इक्वेशन को सॉल्व करके।
अभी इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं आपको प्रैक्टिस कराएंगे। पहले अभी आप जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उन्हें लर्न कर लीजिए। तब तो किसी कोई डाउट नहीं है कि दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं तो इस फॉर्म में रखना है, स्लोप और एक इंटरसेप्ट दिया है तब आपको इस फॉर्म में रखना है। अब इसके आगे देखिए बच्चों, इसमें कैसे करेंगे क्वेश्चन और वैरायटीज की क्या है। एक आता है वैरायटीज आपकी थर्ड है कि कोई लाइन जिसके में आपको एंगल दिया होगा, एक कोई लाइन है जिसका आपको एंगल पता है कि एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाती है, जैसे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश है पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाती है, और इसका जो ओरिजिन है वो इससे इसकी परपेंडिकुलर इस लाइन की डिस्टेंस आपको गिवन है कितनी है, पी है। एक है इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से पी आपको गिवन है, और आप कह सकते हैं स्लोप या पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा गिवन है। तब इसका जो इक्वेशन होगी इस लाइन की, याद रखिएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, जहां पर पी क्या है, ओरिजिन से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको गिवन होगी, अल्फा गिवन होगा, पुटअप करिएगा, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो इतनी वैरायटीज थी, अगर इंटरसेप्ट दिया हो स्लोप दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे। इसके बाद लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, जब जैसे कोई लाइन है किसी एक पॉइंट से पास कर रही है और हमें स्लोप पता है, तो आप क्या करेंगे, जब आपको किसी पॉइंट, सपोज करिए पॉइंट है x1, y1 और उस लाइन का हमें स्लोप पता है कि स्लोप कितना है, m है, तब जो इसकी इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, इसमें रखकर हम लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। अगर यहीं पर लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है ए बी, हमें ए का कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, बी का x2 y2, तब इसके भी इक्वेशन जो आएगी y माइनस वाई वन इक्वल टू x2 माइनस x1 x माइनस x1, या हम चाहें तो पहले इसका स्लोप निकाल लें, हम ए क्या लिखा, स्लोप ही तो लिखा हुआ है, तब भी आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो इतने बेसिक फार्मूले थे जो आपको स्टार्टिंग में पता होना चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। बाकी इसमें और भी वैरायटीज हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब जितनी वैरायटीज आपने पढ़ी इन पर ये क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में कैसे आता है, तो इसे पहले नोट करिए फिर आते हैं क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जिन फार्मूलों को अभी आपने स्टडी किया उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करते हैं। पहले क्वेश्चन को क्या दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासेज 4 3 एंड स्लोप इक्वल टू 2, मतलब x1 y1 आपको गिवन है, कितना दिया है 4,3 और स्लोप m इक्वल टू 2 दिया है। अब हमें क्या करना है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, y माइनस 3 m की वैल्यू 2 x माइनस 4, y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 8, इसे इधर लेकर आए y माइनस 2x माइनस 8 3 प्लस 8 प्लस का 5 इक्वल टू 0, आप चाहें तो 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कभी स्लोप और पॉइंट आपको गिवन हो तो आप बहुत इजीली इस फार्मूले में रखकर वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस -2 -3, मतलब पॉइंट आपको दिए हैं x1 इक्वल टू -2 y1 इक्वल टू -3 एंड पैरेलल टू y एक्सिस। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और स्लोप कितना हो गया tan 90 तो इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे y माइनस वाई वन कितना दे 3, m इनफाइनाइट x माइनस x1 मतलब x प्लस 2, इनफाइनाइट का मतलब 1/0 x प्लस 2 y प्लस 3, इसे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x कितना आ गया माइनस का 2। तो ये पॉइंट याद रखिएगा,
कि कभी कोई y एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट मीन्स 1/0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे आते हैं। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है कि 0, -4 और -6, 2 से कोई लाइन जा रही है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, इसे कैसे निकालेंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में कि 0, -4 से पहला पॉइंट आपको गिवन है 0, -4, सेकेंड पॉइंट है -6, 2। इक्वेशन निकालना है तो अभी एक तरीका बताया, 2 पॉइंट से जा रही है, y - y1 इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1। y1 की वैल्यू प्लस का 4, y2 - y1 2 प्लस 4, x2 - 6 - 0 x - 0। अब करेंगे तो y प्लस 4, 4 + 2 6, नीचे -6 तो -1 आ गया, x -6 इधर आएगा, x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, बस आपको फार्मूला जो तरीका बताया क्लियर होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ बोथ एक्सिस, मतलब कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो दोनों अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है, और जो अंतःखंड का सम है कितना है 16 दिया है। क्या करेंगे देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। अब इंटरसेप्ट के क्वेश्चन में अभी फार्मूला आपने पढ़ा x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, और जो आपको इंटरसेप्ट दिया है इक्वल है, मतलब दोनों को हमने सेम ले लिया, ये ले लिया। अब क्या दिया है कि इंटरसेप्ट का जो सम है कितना है 16 है, तो आपने जो इंटरसेप्ट एज्यूम किया उनका सम कितना दिया है 16 दिया है। अब इसका ले एलसीएम ले, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा a, आपने इक्वेशन बना ली। अब क्या करेंगे देखिए, तो देखिए जो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया a आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है इंटरसेप्ट का सम कितना है 16, तो इंटरसेप्ट कितना था a, दूसरा a, इनका सम 16 है, तो 2a इक्वल टू 16, a की वैल्यू आ गई 8। अब ये इक्वल टू 8 यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 8, आपका इक्वेशन आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन गिवन हो किसी क्वेश्चन में आप आंसर निकाल लेंगे। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। दिया है स्लोप पूछा इस लाइन का, बताइए आप सभी कितना आएगा। दोनों पॉइंट्स आपको गिवन है, स्लोप निकालना है फिफ्थ क्वेश्चन में। फार्मूला पता है m इक्वल टू y2 - y1 बाई x2 - x1। m कितना है -4/3, y2 - y1 y - 11 x2 2 + 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -4/3 इक्वल टू y - 11/10, -40 इक्वल टू y 3y - 33, देन 3y कितना आ जाएगा आपका -40 प्लस का 33, मतलब वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 प्लस माइनस का 7, देन y इक्वल टू -7/3, आपका आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है p इक्वल टू 5 और एंगल हमें दिया है कितना है 30 डिग्री। तो अभी बताया कभी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल पता हो, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p। अब हमें पता है x cos 30 डिग्री y sin 30 डिग्री p5, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 1/2, p की वैल्यू कितनी है 5, तो √3x प्लस y इक्वल टू 10। ये आ गया आपका इक्वेशन। तो इन क्वेश्चन को करने से अभी तक आपने जो फार्मूले पढ़े थे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये तो आज आपका बेसिक लेक्चर था। अब हम आगे इसके पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई इक्वेशन दिया है उससे हम स्लोप कैसे निकालेंगे, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, और लाइन के पैरेलल कोई लाइन जाए उसका इक्वेशन,
परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, उनके बाइसेक्टर को कैसे पहचानेंगे। तो बहुत सारे फार्मूले और कॉन्सेप्ट बाकी है जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो पहले आप सभी बेसिक क्वेश्चन करिए, कोई भी डाउट आए किसी कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट्स आए कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, और आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट्स रहे तो पूछते रहिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।